औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरात मुस्तकीम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद इरफ़ान क़ादरी आपके सामने हाजिर है और तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आए दिन जो हमारे मुल्क के अंदर कोई ज़्यादती, कोई तशद्दुद किया जाता है, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। और अभी जो आजकल ही खबर चल रही है पंजाब कॉलेज की, तो पंजाब कॉलेज जो है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये हमारा ये पहला वाक़या है हमारे मुल्क के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी और जितने भी वाक़यात जो हैं आप देखते सुनते हैं, उनमें से ज्यादा जो है वो ज्यादातर ये पंजाब कॉलेज जो है, इससे ही वाक़यात जो है वो सामने आते हैं। और अब भी जो है वो वाक़या हुआ, हमारी कौम की जो बेटी है उसके साथ ज्यादती हुई और अब वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनको जो है इंसाफ दें। लेकिन परेशानी इस बात की है कि हमारा ये मुल्क पाकिस्तान जो है, इसके अंदर जो जालिम है उसकी हमायत की जाती है और जो मजलूम है उसको जो है वो दबा दिया जाता है। जालिम की हमायत और मजलूम जो है उसको दबा दिया जाता है। ये बहुत ही अफसोस वाली बात है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो हमने मुल्क बनाया, मुल्क पाकिस्तान जो हमने बनाया, हमारे बड़ों ने, अकाबरीन ने जो कोशिशें की, तो क्या उनका मकसद जो था वो ये था? पाकिस्तान बनाया गया था, ये अलग खित्ता जो है इसलिए तैयार किया गया था कि मुसलमान जो है इसके अंदर अमन सुकून के साथ रहें। मुसलमान जो है वो अपने इस पाक खित्ते के अंदर जो है पाक निजाम लेकर सुकून के साथ जो है अपना वक्त गुजारें और इसके अंदर जो है किसी के साथ जुल्म और ज्यादती जो है वो ना हो। क्या पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, जिन हमारी माओ बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी, क्या उनका मकसद जो था वो ये था कि जो आज हम जो है वो कर रहे हैं? और जो लाखों की तादाद से कुर्बानियां हुई, क्या उन कुर्बानियों का मकसद जो था वो ये था कि इस मुल्क के अंदर जो है वो किसी की इज्जत जो है वो महफूज ना रहे, इस मुल्क के अंदर जो है किसी की जान महफूज ना रहे, इस मुल्क के अंदर जो है किसी का माल जो है महफूज ना रहे? ये अलहदा जो खित्ता बनाया गया, ये टुकड़ा जो है ये मारिज़े वजूद में आया, तो इसके बनाने का मकसद जो था वो ये था कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर पाक निज़ाम हो, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके ऊपर अमल किया जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज हो। लेकिन हमने तो इसके उल्ट कर दिया। क्या उनकी रूहें जो हैं वो अपनी कब्रों के अंदर खुश हो रही हैं या जो है वो गमगीन हैं कि आज इन्होंने, जो हमारी नस्लें हैं, इन्होंने हमारी कुर्बानियों का क्या सिला दिया हमें? आज आप आए दिन कोई वाकया जो है वो सुनते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी से जो है किसी की इज्जत जो है वो बर्बाद हो गई, किसी ने किसी के माल के ऊपर हमला कर दिया, किसी ने किसी की इज्जत को तबाह बर्बाद कर दिया और फिर उसे इंसाफ मिलने की बजाय उसको दबा दिया जाता है। जुल्म पे जुल्म जो है वो किया जाता है। अफसोस, सद अफसोस। तो इस पाकिस्तान के अंदर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन का निफाज होना चाहिए था। रियासत मदीना की जो है, इसके अंदर रियासत मदीना जो है वो कायम होनी चाहिए थी।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो है वो कायम होनी चाहिए थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अमल जो है वो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह के अंदर हातम ताई की बेटी जो है वो कैदी होके आ रही है, तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है वो सबसे पहले उसके सर के ऊपर अपनी चद्दर मुबारक जो है वो दे रहे हैं। तो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जो है किसी की इज्जत को अपनी जो है, इस बेटी जो है वो सबकी है, वो इज्जत जो है वो सबकी है। ये नहीं है कि आप जो है वो किसी की इज्जत को आज तबाह बर्बाद कर रहे हैं और आप जो है वो महफूज रहेंगे, आपकी इज्जत जो है वो महफूज रहेगी। नहीं, ये जो है ये नकद सौदा है। अगर आज किसी की इज्जत के साथ खेलोगे, कल तुम्हें जो है इस अमल का जो है नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो खुदारा सबसे पहले इस बात पे आए कि हमें क्या करना है। हमें जो है इस मुल्क के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का निजाम जो है वो नाफिज करना है। और हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो खवातीन हैं, उनको भी जो है इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। मेरा ये पैगाम है बेटियों को, बहनों को और खवातीन को कि खुदारा आप जो है खुद भी सबसे पहले अपने अंदर गैरत जो है वो पैदा करें। सबसे पहले आप इस कदर मजबूत हों कि आप जो हैं, आपकी निगाह जो है उसके अंदर पाकीज़गी हो। आप जो है वो दायरा इस्लाम में रहकर आप बाहर निकलें, बापर्दा निकलें। और उसके बाद अगर कोई आपकी तरफ जो है वो निगाह उठाता है तो उसकी पहली निगाह के ऊपर ही अगर उसको गज़बनाक जो है वो जवाब दिया जाए, चाहे बंदा जो है वो अपने चेहरे के आसार से, चाहे जो है वो जुबान से जो है उसका जवाब दे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई आपकी इज्जत के ऊपर हमला करे। और ये मुल्क पाकिस्तान जो हमारा मुआशरा जो है ये इस कदर खराब हो चुका, इस कदर खराब हो चुका कि वालिदैन जो हैं वो खुद अपनी बेटी को तने तनहा जो है वो बेच रहे हैं, तने तनहा बेच रहे। अल्लाह रसूल जो है वो मना फरमा रहे हैं और हम कहते हैं जी हमें एतमाद है। क्या तुझे एतमाद है? तो रब रसूल को एतमाद नहीं था? अल्लाह रसूल को पता नहीं था? अल्लाह रसूल ने जो कायदे और जो हमारे लिए जो हैं ये हुक्म जारी फरमाए, ये हमारे फायदे के लिए हैं। अब जिस मुल्क के अंदर, मुझे ये बताओ, जिस मुल्क के अंदर एक गिलास जो है वो महफूज नहीं है, एक गिलास जो 100 रुपए का गिलास है, 150-200 रुपए की संगली जो है वो उसको डाली हुई है, और किस लिए डाली है कि ये महफूज नहीं है। जिस मुल्क के अंदर तेरा 200-400-500 रुपए का जूता जो है वो महफूज नहीं है, तुझे खतरा है कि वो उठाया ना जाए, तो क्या उस मुल्क के अंदर तेरी इज्जत जो है वो महफूज रहेगी? क्या तेरी बेटी की इज्जत को कोई जो है उसकी देखभाल करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जगह जगह जो है वो शैतान रक्स कर रहा है, गली गली के अंदर शैतान रक्स कर रहा है, निगाहें बद हो चुकी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ जो है वो चला जा रहा है। तो जब इस तरह का मामला होगा तो तेरी इज्जत जो है वो कभी भी महफूज नहीं होगी। तो मैं जो है ये सबसे पहले मैं हुकूमत पाकिस्तान से यह अर्ज करूंगा, मेरी ये गुजारिश है। देखें, हमारा काम है आवाज उठाना। ईमान के 3 दर्जे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बयान फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो ईमान का पहला दर्जा फरमाया वो ये है कि क्या किया जाए, आप अपने हाथ से बुराई को रोकें अगर आपके पास हिम्मत और ताकत है, और अगर नहीं तो अपनी जुबान के साथ जो है बुराई को रोकने की कोशिश करें। और तीसरा दर्जा जो है वो ये है कि उसको जो बुरा अमल है, जो बुराई है, उसको अपने दिल में जो है बुरा जाना जाए। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ईमान का सबसे कमजोर दर्जा जो है वो ये है। तो हम जो है हम सोचते ही नहीं, हम ये देखते ही नहीं कि क्या ये है, ये जो अमल हुआ है इसको हम जो है कम से कम अपने दिल में बुरा जाने। जो आवाज उठा सकते हैं वो आवाज उठाएं, और हमारी आवाज जो है अगर अल्लाह करे ये पहुंच जाए हुकूमत पाकिस्तान तक, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिस बेटी के ऊपर जो है जुल्म हुआ है उसको इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, और जिन्होंने जुल्म किया है उनको जो है उनका अंजाम जो है वो जरूर बुरा होना चाहिए, ताकि वो लोगों के सामने इबरत का निशान बने और आगे से कोई जो है वो जुरात ना करे। और दूसरी गुजारिश जो है वो ये है कि मेल और फीमेल जो है इनका अलहदा जो है वो इंतजाम होना चाहिए।
मेल अलहदा हूं, फीमेल जो है वो अलहदा हूं। अब मेल को जो है वो मेल ही पढ़ाएं, फीमेल को फीमेल पढ़ाएं। जब ये हम इंतजामात जो हैं ये करेंगे तो यकीनन बुराई जो है उसके अंदर कमी होगी। जब निजाम जो है वो खल्त मल्त है तो फिर जाहिर है बुराई जो है वो तो जन्म लेगी। और अगली बात जो मैंने अर्ज करनी है वो वालिदैन से गुजारिश है कि वालिदैन जो हैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, उनको उनकी तालीम और तरबियत जो है वो इस तरह की करें। अब बड़ी सोसाइटियों के अंदर क्या होता है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ अच्छे भी हैं, ये नहीं मैं कहता कि सारे जो है वो इस तरह हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो निजाम जो है ये देखने सुनने को मिलता है कि वहां पे अपना लड़की और लड़का जो है वो इकट्ठे हैं। लड़की लेके जा रही है जी, ये मेरा जो है ये बॉयफ्रेंड है। अब लड़का जो है वो लड़की को लेके जा रहा है घर के अंदर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब जो है वालिदैन देख रहे हैं और वालिदैन जो है वो देख के खुश हो रहे हैं कि ये हमारी बेटी का जो है ये फ्रेंड है। बेटा जो है वो लेके आ रहा है तो खुश हो रहे हैं कि ये हमारे बेटी की फ्रेंड है। कितनी अफसोस वाली बात है जब वालिदैन जो है वो इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, जब वालिदैन जो है ये नहीं देखेंगे कि ये हमारी बेटी या बेटा जो है ये गलत कदम उठा रहा है, तो उस वक्त तक जो है फिर यही हाल रहेगा। हमारी इज्जतों के साथ जो है वो खेला जाएगा और हमें जो है वो परेशान ही किया जाएगा। तो मैं ये मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं वालिदैन से भी और बेटियों से भी कि खुदारा क्या करें, अपनी जो है वो इज्जत की तरफ देखें। इज्जत है तो सब कुछ है, अगर इज्जत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। और इज्जत कहां से मिलेगी? इज्जत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम से मिलेगी। हमने अपने आप को आजाद कर लिया, क्या सदा जो है ये इस दुनिया में बैठ रहना है? क्या जो है हमने आगे अपने रब के हुजूर हाजिर नहीं होना? तो औरत को अगर बाहर जाना है, अब ये नहीं है मकसद कि औरत जाए, नहीं जाए, वो तालीम भी ले, लेकिन मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि तालीमी निजाम जो है ये अदारों का जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज का जो इंतजाम है ये अलहदा अलहदा होना चाहिए, अलहदा अलहदा होना चाहिए। जब अलहदा होगा तो बुराई यकीनन जो है वो कम हो जाएगी और औरतें जो हैं, खवातीन जो हैं वो घर से बापर्दा निकलें, बेपर्दगी के आलम में ना निकलें। जब औरत जो है बेपर्दा निकलती है तो शैतान जो है उसको जागता है। अब शैतान जो है उसका तो काम है कि वो अपना काम करेगा, वो बुराई की तरफ लेके जाएगा। अब औरत जब निकलेगी घर से बाहर बेपर्दा, उसका लिबास जो है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा, तो फिर जाहिर है कि नुकसान होगा, फिर इज्जतों की तबाही होगी। तो अगर बचना है इस बात से, अगर अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, तो फिर अपने आप को इस्लाम की तरफ ले आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ ले आए। जब दीन की तरफ आएंगे सारी इज्जतें भी इसी में हैं, सारी बरकतें भी इसी में हैं, सारी खुशहालियां जो हैं वो भी नबी पाक के दीन में हैं। हम जब रसूलुल्लाह के गुलाम हैं तो गुलाम जो होता है ना उसका काम गुलामी करना होता है। गुलाम जो होता है ना वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। ये काफिर हैं जो अपनी मन मर्जी करते हैं क्योंकि वो अल्लाह रसूल को मानते नहीं है। हम तो अल्लाह रसूल वाले हैं, हमें तो अल्लाह रसूल की बात माननी चाहिए, हमें अपना हर कदम जो है वो उठाना चाहिए। तो हम देखें कि हमारा रब रसूल जो है वो राजी है कि नहीं राजी है। तो अगर हम शैतान को खुश करते रहेंगे तो फिर जो है इसी तरह ही होगा, हमारी इज्जतें जो है वो बर्बाद ही होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।